मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं प्री मॉर्टम 360। ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो तबाहकुन और बेकाबू सैलाबी पानी से मुनाफा कमाने का मुकम्मल मंसूबे का दूसरा हिस्सा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं मशवरा दूंगा कि पहले उसे देख लें। उसका लिंक नीचे तफसील में दिया गया है। इस वीडियो में मैंने ये बुनियादी तस्वुर पेश किया था कि जो इलाके बार बार सैलाब की जद में आते हैं उन्हें मुश्तरका आबी हौज कोऑपरेटिव बेसिन्स में तब्दील कर दिया जाए ताकि वो सैलाबी पानी को ज़ख़ीरा कर सकें, मछली की अफजाइश, फिश ब्रीडिंग के काम आएँ और बाद मौसमी फसलों सीजनल क्रॉप्स की काश्त के लिए इस्तेमाल हों। इस वीडियो में तफसील से वजाहत करूँगा कि 2025 के सैलाब से कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए, 2026 में पानी के मुमकिना रास्ते और ख़तरनाक पॉइंट्स कौन से हैं और इन मकामात पर हमें कौन से अमली इक़दामात करने चाहिए ताकि यही तबाहकुन पानी हमारी मईशत के लिए एक ज़बरदस्त मौके में बदल जाए। ये सिर्फ एक नजरी मंसूबा नहीं बल्कि एक साइंसी तौर पर साबित शुदा, माशी तौर पर फ़ायदेमंद और माहौलियाती एतबार से मस्बत हिकमत अमली है जो हमारी पूरी ज़रई मईशत एग्रो इकानमी का नक्शा बदल सकती है। पाकिस्तान में 2025 का मानसून एक बार फिर हमारे निज़ाम आबपाशी, ज़रई पॉलिसियों और माहौलियाती मंसूबाबंदी की कमज़ोरियों को बेनकाब कर गया। दरियाओं के बंद, हिफाजती पुश्ते और निकासी आब के पुराने निज़ाम तेज़ रफ्तार बारिशों और दरियाओं के बहाव के सामने बेबस हो गए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक दरियाए सतलज, चनाब, रावी और सिंध के किनारों पर मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटे या जानबूझकर तोड़े गए ताकि बड़े शहरों को बचाया जा सके। इसके नतीजे में पंजाब के कम अज कम 27 अजला ज़ेर आब आ गए। तकरीबन 4700 गाँव मुतासिर हुए और करीबन 1.3 मिलियन एकड़ जमीन जिसमें 9,30,000 एकड़ ज़रई जमीन शामिल थी सैलाब की लपेट में आ गई। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब भर में 2.2 मिलियन एकड़ रकबा मुतासिर हुआ जो एकड़ में तकरीबन 8,90,000 के बराबर बनता है। चावल के खेत सबसे ज्यादा मुतासिर हुए और लाखों टन अनाज तबाह हो गया। अब हम आते हैं असल गुफ्तगू की तरफ। साल 2025 में पाकिस्तान के बेशतर दरिया चनाब, जहलम, रावी, सतलज, सिंध और काबुल ने मामूल से कहीं ज्यादा बारिशों के नतीजे में अपनी गुंजाइश से कई गुना ज्यादा पानी खारिज किया। इन दरियाओं के किनारों पर कई मकामात पर बंद या तो खुद टूट गए या इंतजामिया ने दबाव कम करने के लिए उन्हें दानिस्ता तौर पर काटा। इन मकामात में नुमाया इलाके शामिल हैं। दरिया चनाब के किनारे कादिराबाद हेडवर्क्स, तरीमू हेडवर्क्स और अहमदपुर सयाल के नजदीक हिफाजती बंद के टूटने से झंग, शोरकोट और बखर के नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। दरिया जहलम के किनारे खुशाब और मंडी बहाउद्दीन के कुछ हिस्से मुतासिर हुए। दरिया रावी के साथ साथ कसूर और ओकाड़ा के कई देहात मुतासिर हुए, जबकि दरिया सतलज ने बहावल नगर, विहाड़ी और मेलसी के इलाकों में पानी फैलाया। दरिया सिंध के किनारे गुड्डू बैराज और कोटरी बैराज के दरमियान वाले अजला कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, दादू और सजावल सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। इसके अलावा दरिया काबुल के पानी ने नौशेरा, चारसद्दा और पेशावर के नशेबी इलाकों में तबाही मचाई। मजमूई तौर पर 2025 में पाकिस्तान के तकरीबन 4.8 मिलियन एकड़, तकरीबन 1,18,00,000 एकड़ रकबा ज़ेर आब आया। अंदाजा है कि इस साल तकरीबन 45 से 50 मिलियन एकड़ फुट MAF पानी बगैर किसी इस्तेमाल के समंदर में जा गिरा। अगर हम इस पानी का सिर्फ 20% भी महफूज कर लें तो ये हमारी ज़राअत, माही परवरी और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर के लिए इनकलाब ला सकता है। मंसूबा बिल्कुल सादा मगर इनकलाबी है। जहां से बंद टूटे या पानी बहकर निकला वहां बंद की ऊंचाई इतनी कर दी जाए कि जब तैयार करदा बेसन यानी आबी होज में पानी भर जाए तो बंद उसी सतह से तकरीबन 2 फुट ऊंचा रहे। आगे का रास्ता हमवार कर दिया जाए ताकि दरिया की सतह जैसे ही बुलंद हो पानी खुद ब खुद बहकर बेसन में दाखिल हो जाए। इस तरह किसी बंद के टूटने या इंसानी तबाहकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन बेसनों की गहराई औसतन 5 से 6 फुट रखी जाए। जब पानी जमा होगा तो इनमें मछली यानी फिश की अफजाइश मुमकिन होगी। 1 एकड़ बेसन में 700 से 800 किलोग्राम मछली पैदा की जा सकती है जो 1 एकड़ पर सालाना तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए की आमदनी देती है। इसके साथ बत्तख यानी डक जैसे आबी परिंदे भी परवरिश पाएंगे जो कीड़ों को कंट्रोल करेंगे और इजाफी आमदन देंगे। जैसे ही पानी की सतह कम होगी वही जमीन रबी या खरीफ फसल के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। मसलन अक्टूबर या नवंबर में पानी खुश्क होने पर गंदम, चना या सब्जियां काश्त की जा सकती हैं और अप्रैल तक फसल तैयार हो जाएगी। इस मंसूबे के तहत अगर सिर्फ पंजाब में मौजूद 1 मिलियन एकड़ नशेबी जमीन को इस निजाम में शामिल कर लिया जाए तो तकरीबन 7 लाख टन मछली सालाना पैदा हो सकती है। इसकी मालियत 500 अरब रुपए से जायद बनती है। मजीद बरा ये पानी जेर जमीन वाटर टेबल जेर जमीन पानी की सतह को रिचार्ज करेगा जिससे ट्यूबवेलों का पानी बेहतर और वाफिर होगा। इस मंसूबे की कामयाबी के इम्कानात बहुत रोशन हैं क्योंकि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है और मानसून के पैटर्न में शिद्दत आ रही है। माहिरीन का कहना है कि 2026 और 2027
में मानसून की शिद्दत और बारिशों की मिकदार 15 से 25% ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि अगर हमने पहले से फ्लड बेसिन्स आबी ज़खायर तैयार न किए तो यही पानी हमें दोबारा बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर हमने ये मंसूबा अपनाया तो यही पानी हमारी खुशहाली का जरिया बन सकता है। ये मंसूबा सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि निजी सरमायाकारों, किसानों, यूनिवर्सिटियों और कॉर्पोरेट फार्मिंग इदारों के लिए एक सुनहरी मौका है। अगर हर जिले में कॉर्पोरेट फिश फार्मिंग सोसाइटीज यानी कि मुश्तरका मछली परवरी सोसाइटीज कायम कर दी जाएं तो ये पूरा निजाम खुद कफील हो सकता है। मकामी लोग भी हिस्सादार बनेंगे, रोजगार बढ़ेगा और देहात की मईशत में हकीकी इनकलाब आएगा। इसके साथ माहौलियात के एतबार से भी ये निजाम मिसाली है। जमीन की नमी बहाल होगी, दर्जा हरारत में कमी आएगी, आबी परिंदे दोबारा इन इलाकों में आबाद होंगे और इकोसिस्टम यानी कि माहौलियाती निजाम में तवाजुन पैदा होगा। अब वक्त है कि हम सैलाब को अजाब के बजाय इनाम बनाएं। अगर हमने आने वाले 6 महीनों में ये तैयारी शुरू कर दी तो 2026 के मानसून में हम सिर्फ तबाही के नहीं बल्कि तरक्की के मनाजिर देखेंगे। अगर हम इस सैलाब के बहाव के बड़े मकामात पर नजर डालें तो पता चलता है कि दरिया सतलज के किनारे विहाड़ी के नजदीक तंदीवाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया, जिससे निचले इलाके जेरे आब आ गए। दरिया चनाब पर हैड मोहम्मद वाला और शेर शाह पॉइंट्स पर पानी के दबाव से बंद कमजोर पड़ गए और इन इलाकों में कंट्रोल्ड ब्रेचेस की गई। सदनाही हैड वर्क्स पर दरियाए रावी का बहाव खतरनाक सतह तक पहुंच गया, जबकि खनकी और कादरी आबाद हैड वर्क्स पर भी पानी का बहाव बुलंद दर्जे पर रहा। कई जगहों पर इंतजामिया ने खुद हिफाजती बंद तोड़े ताकि बड़े शहरों मसलन लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर को बचाया जा सके। ये तमाम हकायक जाहिर करते हैं कि सिर्फ 5 जगहों से सैलाबी रेला निकला कहना दुरुस्त नहीं। दर हकीकत कई मकामात पर बंद टूटने या तोड़ने के वाकयात हुए और सैलाब ने हजारों देहात और लाखों एकड़ जमीन को मुतासिर किया। ये सैलाब वक्ती नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों का एक वाज़ेह इशारा है। आलमी इदारा मौसमियात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आलमी मौसमियाती इदारे के मुताबिक हमालिया और कराकरम के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके बायस आइंदा दिहाइयों में पाकिस्तान के दरिया ज्यादा पानी लाएंगे। दर्जा हरारत बढ़ने और मानसून के गैर मुतवक्का पैटर्न से मुस्तकबिल के सैलाब मजीद शदीद और बेकाबू हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस तबाही को मौके में बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, अगर हम अपने ज़रई और आबी निज़ाम को नए असूलों पर तरतीब दें। तज्ज़िया बताता है कि अगर हम वो इलाके जहां हर साल पानी जमा होता है उन्हें कुदरती अंदाज में बेसन आबी होज में तब्दील कर दें तो यही सैलाब हमारी खुशहाली की बुनियाद बन सकता है। बेसन की औसत गहराई 5 से 6 फुट रखी जाए और उनका रकबा दरिया के बहाव के हिसाब से चंद मुरब्बा किलोमीटर तक फैलाया जाए। इन बेसनों के गिर्द हिफाजती बंद ऐसे बनाए जाएं कि उनकी सतह पानी के बुलंद तरीन मुमकिना दर्जे से 1 या 2 फुट ज्यादा हो। जब दरिया की सतह बुलंद हो तो पानी खुद ब खुद इन बेसनों में बह जाए, बजाय इसके कि बंद टूट कर तबाही फैलाए। इन बेसनों का पहला फायदा यह होगा कि वो लाखों क्यूसिक फुट सैलाबी पानी महफूज करेंगे। दूसरा फायदा यह है कि वो जेरे जमीन पानी के जखायर को दोबारा भरेंगे, जिसकी शदीद किल्लत पूरे पंजाब में महसूस की जा रही है। तीसरा फायदा माशी है। ये बेसन कुदरती मछली फार्म बन जाएंगे। सैलाब के बाद चंद हफ्तों में ही मछली, झींगा और दीगर आबी हयात तेजी से बढ़ेंगी। बेसन के पानी पर बत्तख यानी डक, मुर्गाबी और दीगर आबी परिंदों की अफजाइश भी मुमकिन होगी। यूं हर बेसन एक आबी मईशत यानी एक्वा इकोनॉमी में तब्दील हो जाएगा। पानी कम होने के बाद इन्हीं बेसनों की जमीनों पर दालें, सब्जियां, बाजरा, ज्वार और चारे जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं, जो जल्द तैयार होकर किसानों को इजाफी आमदनी देंगी। इस तरह एक ही जमीन साल में 2 किस्म की पैदावार देगी, पहली मछली और आबी परिंदे, बाद अज़ां फसल। इक्तिसादी एतबार से अगर एक बेसन सिर्फ 100 एकड़ का हो और इसमें मछली, बत्तख और सब्जियों के पैदावार हो तो फी एकड़ कम से कम 2 लाख रुपए सालाना मुनाफा मुमकिन है। अगर सिर्फ पंजाब में 1 लाख एकड़ जमीन को बेसन सिस्टम में बदला जाए तो इससे 200 अरब रुपए से ज्यादा की नई मईशत पैदा हो सकती है। इसके साथ ही जेरे जमीन पानी की सतह बुलंद होगी, कहत के खतरात कम होंगे और कुदरती निजाम आबगिरी दोबारा बहाल होगा। ये मंसूबा न सिर्फ कुदरती आफात को कम कर सकता है बल्कि माहौल दोस्त तरक्की, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, माहौल दोस्त तरक्की की एक नई मिसाल बन सकता है। बेसनों के किनारों पर दरख्त लगाए जा सकते हैं ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। मछलियों और परिंदों के लिए महफूज माहौल मुहैया करके मकामी सयाहत और देही मईशत को फरोग दिया जा सकता है। अमली इक़दाम के तौर पर हुकूमत और मकामी कम्युनिटीज को चाहिए कि 2026 के मानसून से पहले वो तमाम इलाके जहां इस साल पानी जमा हुआ था इनमें बेसनों का ढांचा तैयार करें। ज़रई यूनिवर्सिटियां और तहकीकाती इदारे मट्टी, पानी और मछलियों की इकसाम पर तहकीक करें। फाइनेंस सेक्टर आसान कर्जे और इंश्योरेंस स्कीमें जारी करे ताकि जमींदार बेखौफ होकर ये निजाम अपना सकें। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं,
या तो हर साल सैलाब की तबाही के बाद इमदाद के मुंतजिर रहें या फिर इन्हीं सैलाबी पानियों से नई जिंदगी और मईशत पैदा करें। अगर हमने आज बेसिन सिस्टम को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बना लिया तो आने वाले सैलाब हमारी बर्बादी नहीं बल्कि हमारी खुशहाली की अलामत बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि हमारे मुल्क के साइंसदान, माहिर ज़राअत, माही परवर और पॉलिसी साज सब मिलकर एक नया पाकिस्तान तामीर करें। ऐसा पाकिस्तान जो सैलाब से तबाह नहीं बल्कि सैलाब से मजबूत हो।